तो दोस्तों मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली अपडेट आप तक टाइमली पहुंचती रहे। अब हम बात करने वाले हैं लार्वल सिक्योरिटीज़ के हवाले से। तो हमें ऑलरेडी पता है इस चीज़ का कि अगर हम बेसिक किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या किसी चीज़ में अपने सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं, वेबसाइट बना रहे होते हैं, तो उसके अंदर हमें सिक्योरिटीज़ खुद लगाना पड़ती। लारावेल हमें बिल्ट इन सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड करता है, ठीक है, और स्टेबिलिटी पहले से इसके अंदर होती है। चीज़ों पर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हमें नहीं करना पड़ती, लारावेल ने खुद से लगाई होती हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो लारावेल ने बना के जो दी हुई हैं, लेकिन लारावेल को ख्वाब नहीं आने की उसे कहाँ कहाँ अप्लाई करना है। हमें पता है कि हमने कौन सी फंक्शनलिटीज़ बनाई, कौन से मॉड्यूल्स बनाए हैं, वहाँ पर कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ या कैसे कैसे उन्हें अप्लाई करना है, हमें पता है। हमने एटलीस्ट उन्हें अप्लाई करना होता है, बनाना नहीं होता है, अप्लाई करना होता है, ठीक है। अब वो चीज़ें क्या होती हैं, कैसे होती हैं, उन्हें भी देखते हैं ज़रा। उसके अंदर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं जो कि लारावेल की वैलिडेशंस होती हैं, रिक्वेस्ट वैलिडेशन, मिररवेयर्स होते हैं। ये सब चीज़ें लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। उन्हें आप पढ़ के भी समझ सकते हो। इसके अंदर सारी चीज़ें उन्होंने करके भी बताई हैं, दिखाई भी हुई हैं कैसे करना है। कुछ फिलेबल है, एक ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एसक्यूएल इंजेक्शन, ये बेसिकली एक हैकिंग की टाइप है। अक्सर औक़ात कोई भी हैकर होता है वो क्या करता है, वो किसी भी वेबसाइट को या सॉफ्टवेयर को हैक करता है तो वो देखता है कि अच्छा जी ये सॉफ्टवेयर या वेबसाइट जो मौजूद है यहाँ पर जिसे मैं हैक करना चाह रहा हूँ, तो इसमें मेजर काम मुझे क्या चाहिए, मुझे जी एडमिन की एक्सेस चाहिए। किसी भी सॉफ्टवेयर की या वेबसाइट की एडमिन लेवल की एक्सेस मिल गई किसी भी हैकर को, तो क्या होगा, वो उसके थ्रू कोई भी काम कर सकता है और ज़्यादातर हैकर यही करते हैं। अब एडमिन लेवल की एक्सेस लेने के लिए क्या करते हैं, मैं आपको एग्जांपल एक देने लगा हूँ। मैं smartseco.com/login जो इसका लॉगिन वाला पेज है उसके ऊपर लेके आता हूँ। आपको पहले आपको दिखाता हूँ कि मामला क्या है और किस तरह से किया जाता है। आम रूटीन में हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे साथ तब तक डेटाबेस ओपन करता हूँ। तो जी यहाँ पर हम आ जाते हैं डेटाबेस में। शिवालो की शायद सर्वर ऑफ है, सर्वर ऑफ है, सर्वर ऑन कर लेते हैं पहले। मैं को इतना स्लो क्यों छाप रहा है। अच्छा जी, इसको मैं ओपन करता हूँ डेटाबेस को। कौन नहीं हुआ, अब हो गया। अच्छा जी, हमने डेटाबेस अपनी ऑन की और ऑन करके इसके अंदर देखते हैं। इसके अंदर जो हमारे पास है लारावेल की तरफ से यूजर्स का टेबल बना हुआ है, वो किस तरह का, ये देखो। इसको ओपन करता हूँ मैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको समझने के लिए। अब देखो यूजर्स का टेबल जो लारावेल ने बनाया हुआ है, जो पहले से बना के हमें दिया हुआ है जेट स्ट्रीम के थ्रू, उसके अंदर क्या है कि आईडी आ रही है, नेम का एट्रीब्यूट आ रहा है, ईमेल आ रहा है। एक मिनट, ये हमने एक्स्ट्रा ऐड की थी कोर्स आईडी नहीं आती होती इसके अंदर, ठीक है, यूजर्स के टेबल के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर ये कुछ चीज़ें आ रही हैं, ये पहले से यूजर्स का जो टेबल है जो जेट स्ट्रीम के थ्रू इंस्टॉल होता है उसके अंदर आ रही है। कोर्स आईडी हमने खुद ऐड की थी। एक बात ये याद रखें, लारावेल की प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस में ये चीज़ भी आती है कि हमने जो यूजर्स का टेबल होता है उसको नहीं छेड़ना होता। हमने जो एक्स्ट्रा चीज़ें यूज़र के साथ लगानी होती है ना, वो प्रोफाइल की एक अलग उसका क्रेडिट बना के उसके थ्रू करते हैं। खैर वो एक अलग सिनेरियो उसको करेंगे इंशाल्लाह जब प्रॉपर सॉफ्टवेयर बनाएंगे। लेकिन फिलहाल क्या है कि लारावेल का जो यूजर्स का टेबल है इसको हम छेड़ते नहीं होते, ठीक है, जैसे ऐसे रहने देते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर मुझे बताओ कि कहीं पर रोल का कोई ऑप्शन आ रहा है कि रोल लिखा हो। जब बेसिक पीएचपी वगैरह के ऊपर कोई सॉफ्टवेयर बनता है या कोई लोग काम करते हैं डॉट वगैरह पे, पता ही करते हैं, यूजर्स का जो टेबल बनाते हैं ना, उसी के अंदर उन्होंने रोल का कॉलम बनाया होता है एक। फिर या तो उसके अंदर 0 का मतलब होता है विजिटर, 1 का मतलब होता है एडमिन, ठीक है, या फिर डायरेक्ट लिखा होता है विजिटर एडमिन या रोल डॉक्टर रोल पेशेंट फलाना फलाना फलाना, ठीक है। अब हैकर क्या करते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। फिर ये लॉगिन पेज ओपन हो गया है स्मार्टसेको का, अभी पिक्चर लोड नहीं है, पता नहीं इंटरनेट का इशू आ रहा है कुछ। तो खैर यहाँ पर इसको देखते हैं, तो यहाँ पर ईमेल आ रहा है, पासवर्ड आ रहा है, दो चीज़ें आ रही हैं। अगर हम रजिस्टर्ड हो के पेज पे जाते हैं, मैं चाह रहा हूँ रजिस्टर करूँ, तो ये पेज ओपन हो गया रजिस्ट्रेशन वाला। इसके तो मतलब क्या आ रहा है, नेम, ईमेल, पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं नेम लिखता हूँ, ईमेल लिखता हूँ, पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड करता हूँ, ये चीज़ें आपको पहले भी मैं करके दिखा चुका हूँ, ठीक है, इसमें हमने बना के देखा था पहले अकाउंट। तो क्या होता है, अकाउंट हमारा बन जाता है।
अब इसके अंदर एक और चीज़, हम जब लार्वल में काम कर रहे हैं ना, तो हमने डायरेक्टली एसक्यूएल जो लैंग्वेज होती है वो उसे अप्लाई नहीं किया, उसे यूज़ नहीं किया, ना यूज़ करने की ज़रूरत है। हमें पता है कि डाटाबेस के साथ हमने कोई इंटरेक्शन खुद नहीं करना, सारे काम मॉडल कर रहा होता है। मॉडल कहते हैं फलाना काम कर दो, मॉडल कर देता है। अगर आपको दिखाऊं कि मैं इसे कहता हूं जी एसक्यूएल क्यूरी टू इंसर्ट डाटा इन डाटाबेस, आपको दिखाता हूँ कि एसक्यूएल क्वेरी सिर्फ डाटा इंसर्ट करने के लिए किस तरह की होती है। इसकी एग्जांपल आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। ये प्रॉपर नहीं है, इसको करते हैं। मॉडलिंग कोर्स में मैंने कुछ थंबनेल्स चेक किए हैं, हम्म उनमें ज़्यादातर ने यही बोला होगा कि एफिलिएट मार्केटिंग से इतने डॉलर्स कमाए, इतने डॉलर्स कमाए। उन्होंने अपने थंबनेल में मेंशन किए होगा, तो आपके सामने भी कुछ जो रियलिटी है अगर है तो मेंशन कर दो। हाँ, बना के दिखाओ ना मुझे कोई इस तरह के ऑप्शन। अच्छा खैर हम अभी सर्च कर रहे हैं यहाँ पर एसक्यूएल क्यूरी, मुझे एसक्यूएल क्यूरी लगाने वाले तरीके निकाल के वो दे रहा है। एसक्यूएल इंसर्ट टू स्टेटमेंट विद एग्जांपल, वो क्लाइंट्स आप 3 ही रखोगे, ज़्यादा कर दो। क्या चीज़? क्लाइंट्स का 3 रखोगे, ज़्यादा कर दो। क्लाइंट सब 20-25 तो ऐड करो यार वहाँ पे, 20-25 20 को ऐड कर दो। अच्छा जी ये देखो, ये एक ना, वहाँ पे जो लोगो लिखे हुए हैं उनके वही नाम दे दूँ वहाँ पे। जाहिर बात है वही देने हैं। नेक्स्ट गुलाब लेवल। हाँ जी वही है। अच्छा अब यहाँ पे देखो, ये एक स्टेटमेंट आ रही है हमारे पास, मैंने अभी ओपन किया है, कोई एक वेबसाइट ओपन किया है, एसक्यूएल क्यूरी का एक पार्ट है ये, ठीक है, जिसके थ्रू हम कोई डाटा इंसर्ट करते हैं। और ये बिल्कुल छोटी सी है, आम इंसर्शन वाली है, बिल्कुल छोटी सी। आम रूटीन हम देखते हैं तो हमें बाज़ का 5-5, 10-10 लाइनों की इतनी कम्प्लेक्स एसक्यूएल क्यूरीज लिखनी पड़ती हैं जिसके थ्रू डाटा इंसर्ट किया जाता है। लेकिन लारावेल में काम करते हैं वो काम नहीं करते, उसकी ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। उसकी ज़रूरत इसलिए नहीं होती कि सारा का सारा काम लारावेल खुद कर रहा होता है, मॉडल के थ्रू हो रहा होता है। अब आपको दिखाने का मकसद क्या है, इस तरह की ना कुछ क्यूरीज होती हैं जिसके थ्रू हम कोई भी किसी भी टेबल के अंदर डाटा इंसर्ट कर सकते हैं। अब हैकर्स क्या करते हैं, लेट्स सपोज यहाँ स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पे आए, यहाँ पर आके क्या करेंगे, यहाँ पर नेम के अंदर, ईमेल के अंदर, पासवर्ड के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर वो ना एसक्यूएल क्यूरी ही पेस्ट कर देंगे, ठीक है, पूरी एसक्यूएल क्यूरी। लेट्स सपोज मैं एक एसक्यूएल क्यूरी लिखता हूँ, एक मिनट यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। लेट्स सपोज ये एक एसक्यूएल क्यूरी है, ठीक है। मैं इसको एक नोटपैड की फाइल बना के ना आपको दिखाता हूँ कि किस तरह की कुछ हो सकती है, हल्का फुल्का आपको आइडिया देता हूँ। मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया एसक्यूएल क्वेरी, इससे थोड़ा बड़ा करते हैं। इंसर्ट इनटू डॉग्स की बजाय इंसर्ट इनटू यूजर्स, आप वहाँ पे इंसर्ट करो आईडी। आईडी इंसर्ट नहीं करनी, आईडी हमें पता है कि ऑटोमेटिक आएगी लारावेल के अंदर, वहाँ पे आईडी भी देनी पड़ती है, ठीक है। बाज़ ऑटोमेटिक ऑफ सीन भी हो जाता है। खैर नेम, फिर हम क्या इसमें लगाना चाह रहे हैं जनाब, ईमेल, फिर लगाना चाह रहे हैं जी पासवर्ड, फिर लगाना चाह रहे हैं जी रोल, ठीक है। अब वैल्यूज में क्या आएगा, नेम में लेट्स सपोज आ जाएगा जनाब शिवालू, और ये बल्कि ये भी नोटेड कॉमर्स में आएगा अभी भी वो लोगो सेंड करते हो, मैं लगा दूंगा इसको। यार। फंसी चलो, अभी आ रही नहीं आ रही। लोगोज मेरी साइट पे अपलोडेड है, वहां से लेके लगा लो। ये जानते किसने अपलोड किए हैं? गायब हो जाए सुनाओ में। हाँ तो वो लगाओ ना उन्हें, मैं भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो इसको बराबर डिस्टर्ब ना करो इसके अंदर। अच्छा जी, आपने नेम लगा दिया। सेकंड क्या होगा, आपने देखा होगा जब कभी एरर आया ना कोई इंसर्ट करते हुए स्टोर के फंक्शन में, तो इस तरह का एरर होता है, कुछ इस तरह का लिखा है इंसर्ट इंडो, बेसिकली एंड बैकएंड पे क्यूरी ही चल रही होती है। अच्छा जी, शिवालू हो गया। ईमेल क्या हो गया जी, लेट्स सपोज shivalu@gmail.com। पासवर्ड क्या हो गया जी, लेट्स सपोज, यहाँ पासवर्ड भी सिक्योर नहीं होता इतना ज़्यादा, इनक्रिप्टेड नहीं होता, हमारा तो इनक्रिप्टेड जाता है, ठीक है।
ये पासवर्ड हो गया जी। फिर रोल हो गया, रोल के अंदर क्या लगाना है जी, एडमिन। समझ आ गया। कुछ इस तरह की क्यूरीज होती हैं जो यूज़र क्रिएट करने के लिए आम रूटीन के अंदर आम लैंग्वेजेस के एतबार से लिखी जाती हैं। और क्योंकि लारावेल बैकएंड में ये क्यूरीज ही चल रही होती हैं, तो लारावेल का हो या कोई भी सॉफ्टवेयर हो, वेबसाइट हो, जिसको हैक करना होता है, एसक्यूएल इंजेक्शन लगाना होता है। क्योंकि एसक्यूएल क्यूरी है, एसक्यूएल क्यूरी इस तरह से उठा के ना, कि मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करके अगर यहाँ पे आके नेम के अंदर मैं एसक्यूएल क्यूरी पेस्ट कर दूँ, ये तो क्या होगा, इसे हम कहेंगे एसक्यूएल इंजेक्शन। कि हमने एसक्यूएल इंजेक्ट कर दी, इंजेक्शन लगा दिया एसक्यूएल का। ठीक है। बाकी ईमेल पासवर्ड वगैरह डाल दूंगा, कर दूंगा क्रिएट अकाउंट। अब बाय डिफॉल्ट जो नया कोड बनने वाला है वो तो पेशेंट ही बनेगा, या वो स्टूडेंट, अगर स्मार्ट सिटी की वेबसाइट है तो स्टूडेंट का बनेगा बाय डिफॉल्ट। जो भी बंदा क्रिएट करता है उसे रोल मिलेगा स्टूडेंट का। अगर ये वेबसाइट बनी होती PHP के ऊपर तो क्या होता, बाय डिफॉल्ट वो स्टूडेंट का अकाउंट बनता जो हम क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमने जो एसक्यूएल क्यूरी एक लगा दी है, ये क्यूरी वो अकाउंट बनने से पहले चल जानी थी। हाँ, कोई एरर भी चाहे आ जाए, कोई आगे एरर भी आ जाए, अकाउंट ना बन पाए कि आपने नेम पता नहीं क्या लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी क्या होना था, ये एसक्यूएल क्यूरी चल चुकी होनी थी। इसके चलने का मतलब क्या है, बाकी काम हो ना हो, हमारा काम हो गया। ठीक है। वो कहते हैं ना, अपना काम बनता भाड़ में जन जनता, तो वही सूरत यहाँ पे है, अपना काम हो गया। अपना काम कैसे हो गया कि जो एसक्यूएल क्यूरी हमने इंसर्ट करने वाली लगाई है ना ऊपर, ये चल चुके हैं पहले। ये चलने का मतलब क्या है कि हमने यहाँ पर जो रोल के अंदर हमने एडमिन लिख दिया या रोल 0 या 1 लिख दिया हुआ है, तो वो रोल लग के हमारा यूज़र क्रिएट हो चुका है एज एन एडमिन। मतलब हमने एक नया यूज़र क्रिएट कर लिया स्टूडेंट के तौर पर बनने से पहले पहले एडमिन का। समझ आ रही है। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ये सिर्फ थोड़ा सा एसक्यूएल का नॉलेज हो, यहाँ लिख के लगाओ, डन ठक करो, आपको उस वेबसाइट के एडमिन की एक्सेस मिल गई। ठीक है। जिस मर्जी वेबसाइट पे हम ऐसे करें। हाँ, अगर वहाँ पे सिक्योरिटीज नहीं लगी फिर तो आम जो होते हैं सॉफ्टवेयर की वेबसाइट बनी होती है PHP वगैरह के ऊपर, उनमें काम इजीली हो जाता है। और उनके अंदर ये चीज़ इस तरह की होती है कि यूजर्स का जो टेबल होता है ना, उसके अंदर रोल लिखा होता है, या उन्होंने रखा होता है कि रोल 0 होगा तो वो विजिटर है, 1 होगा तो एडमिन है, या उन्होंने रखा होता है डायरेक्ट नाम ही रखा होता है। रोल अगर विजिटर लिखा है VISITOR तो वो विजिटर है, अगर रोल में एडमिन लिखा है तो एडमिन है। ठीक है। उन्होंने उसके अकॉर्डिंग सारी एक्सेस दी होती है। अब क्या होता है कि यहाँ पे आगे जो ना बाज़ क्या होता है कि हम सारी पॉसिबिलिटीज़ को मद्देनजर रखते हैं। मतलब मुझे पता है कि अगर उन्होंने रोल एडमिन A बड़े वाला किया हुआ है तो फिर क्या होगा, एडमिन क्रिएट हो जाए ये वाला, उसमें ये आ जाए तो एक्सेस मिल जाए। अगर हो सकता है उन्होंने वेबसाइट वालों ने ये ना किया हो, उन्होंने एडमिन का A छोटा रखा हो, ये भी क्रिएट कर दो एक यूज़र, उसके अंदर ईमेल थोड़ा सा और कर दो, शबालू बन कर दो। ठीक है। फिर जनाब एक यूज़र और क्रिएट कर दो जिसके अंदर एडमिन की बजाय उसे कर दो 1। ठीक है। फिर एक और यूज़र क्रिएट कर दो जिसके अंदर एडमिन की बजाय क्या कर दो आप उसको 0। फिर एक और पॉसिबिलिटी बनाते हैं जिसके अंदर आपने क्या करना है, एडमिन की बजाय उसको कर देना है 2। ठीक है। यहाँ पे सबके ईमेल तो चेंज करना पड़ेगा क्योंकि एक ईमेल का एक ही यूज़र हो सकता है। यहाँ पे 2 कर दिया मैंने, यहाँ पे 3 कर दिया, यहाँ मैंने 4 कर दिया। ठीक है। अब मैंने इस सबको कॉपी करके जितने यूज़र क्रिएट करने हैं फिर अपनी मर्जी के, इसको ला के यहाँ पे पेस्ट कर देना, यहाँ पे ला के कंट्रोल ये इसको खाली कर यहाँ पे पेस्ट कर देना है, सारी क्यूरीज यहाँ पेस्ट हो चुकी हैं। अब जब मैंने यूज़र क्रिएट करने के लिए साइन अप के फॉर्म पे बटन पे क्लिक करना है, चाहे फिर मैं ये सिर्फ और सिर्फ साइन अप करते हुए कर लूँ मामला, चाहे मैं किसी कॉन्टैक्ट फॉर्म पे कर लूँ या किसी भी जगह पे कर लूँ। लेट्स सपोज मैं आता हूँ ना, यहाँ पे कॉन्टैक्ट पे आता हूँ, कॉन्टैक्ट पे आके अब आगे सारी ट्राई स्मार्ट सिटी के वेबसाइट के ऊपर ना करना है, यहाँ सिक्योरिटीज लगी हुई हैं। ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे आता हूँ, ये कॉन्टैक्ट फॉर्म लगा हुआ है, इसमें नेम में, ईमेल में, सब्जेक्ट में, मैसेज में, कहीं पे भी मैं पेस्ट कर दूँ ना, पेस्ट करके सबमिट करूँ, वो डाटा तो पता नहीं स्टोर होगा या नहीं होगा, लेकिन उससे पहले मेरी क्यूरीज चल चुकी होंगी। तो क्या होगा, यूजर्स के टेबल के अंदर डाटा जो है जो मैंने यहाँ पे दिया है वो स्टोर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। एडमिन की एक्सेस मेरे पास आ जाएगी, एक्सेस आ गई, जो मर्जी वहाँ पे हंगामे मचाओ। ठीक है। वहाँ पे बाकी सब एडमिन्स को डिलीट कर दो, उनके पासवर्ड चेंज कर दो या उनके अकाउंट खत्म कर दो, एक मामला करके फिर आगे जो है ना वो मैसेज छोड़ दो वेबसाइट के ऊपर के हमने वेबसाइट हैक कर लिया है, इसको वापस एक्सेस लेने के लिए, इसका जो है ना मास्टर एडमिन का पासवर्ड जानने के लिए जो ना हमें इस बैंक अकाउंट के अंदर या इस पेपाल के अकाउंट के ऊपर इतने लाख रुपए, इतने लाख डॉलर सेंड करें। समझ आ गया। ऐसा करना नहीं, इस तरह ऐसा होता है, बता रहा हूँ आपको मैं, और ऐसे होता है। ठीक है। रोल का सारा काम है जी, रोल का काम है। अब चूंकि आम उन साइट्स के अंदर क्या होता है, उन प्लेटफॉर्म के ऊपर
हम यूजर्स के टेबल के अंदर ही रोल घुसा रहे होते हैं, ठीक है, और उसके बाद भी सिक्योरिटीज नहीं लगाई होती। तो यही रीज़न है कि बड़ा इजीली एसक्यूएल इंजेक्शन इंसर्ट करते हैं अगले और उड़ा लेते हैं आपकी साइट को। जब सिक्योरिटीज लगी हुई हैं फिर ऐसा नहीं हो सकता। फिर थोड़ा डिफिकल्ट होगा। इससे बचने का एक और तरीका है। हम आपको मैंने क्या चीज़ सिखाई है, आपको मैंने एक तरीका सिखाया है डाटा इंसर्ट करने का। मैं यहाँ पे शवालोर प्रोडक्ट ओपन करता हूँ, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए जी, मैं यहाँ पे आता हूँ, लेट्स सपोज हम आ जाते हैं कोर्सेज कंट्रोलर पे, यहाँ पे आ गया। अब देखो जी, आपको मैंने जो स्टोर का फंक्शन के अंदर या दूसरी जगह पे डाटा इंसर्ट करने का तरीका बताया, वो क्या बताया है, यहाँ पर कोर्स के टाइटल के अंदर जो रिक्वेस्ट का टाइटल रखें, कोर्स के डिस्क्रिप्शन में रिक्वेस्ट की डिस्क्रिप्शन रखें, वगैरह वगैरह वगैरह, ये बताया, जिसमें हर लाइन का हम अलग-अलग करके डाटा इंसर्ट करते हैं। अब ये वो तरीका है जिसके थ्रू अगर कोई बंदा किसी भी चीज़ को हम इंसर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, वो उसका कोई एक्स्ट्रा कॉलम बना के इंसर्ट करने की कोशिश करता है ना, वो यहाँ पे एरर दे देगा। किसी इंसर्ट कर रहे हो या आप हैं, यहाँ पे एरर आ जाएगा। सेकंड चीज़ क्या है, हमने एक तो तरीका यही यूज़ करना है, इसमें एक और तरीका भी आता है आसान वाला। वो तरीका कर क्या आता है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आके मैं आपको दिखाता हूँ, हम आते हैं जनाब लारावेल इंसर्ट, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको दिखाने लगा हूँ, लेकिन आपने ये यूज़ नहीं करना। ये हो सकता है लेकिन आपने इसे यूज़ नहीं करना, ये थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है आगे हैंडल करना, तो इसमें हैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इंसर्ट, एक मिनट, इंसर्ट ऑल रिक्वेस्ट ऑल, हाँ ये उसके लिए क्या करना पड़ता है, एग्जाम्पल आपको देने लगा हूँ यहाँ पे, मैं खुद से करके समझाने लगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। लेट्स सपोज हमने यहाँ पर क्या किया है, इसके लिए क्रिएट करने के लिए कोर्स इज इक्वल टू न्यू कोर्स, बल्कि मैं कोई और ओपन कर लेता हूँ जिसके अंदर ये इमेज ना आ रही हो, आपके लिए ईजी हो जाए। यूजर्स वाले में आ जाते हैं, यहाँ पर आके ये स्टोर का फंक्शन है, हम क्या कह रहे हैं कि यूज़र इज इक्वल टू न्यू यूज़र करके बना रहे हैं इसे। एक और तरीका भी है इसका, हम क्या करेंगे, डॉलर यूज़र, उधर लिखा हुआ यूज़र, यहाँ पर आके क्या करेंगे, क्रिएट ब्रैकेट्स में क्या करेंगे, डॉलर रिक्वेस्ट ऑल। ये करने के बाद क्या होगा, आपको अगर 70 लाइनें लिखनी पड़ती हैं ये सब मामला करने के लिए, कुछ भी लिखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक इस क्यूरी की बेस पे आपकी रिक्वेस्ट में जितना डाटा आ रहा है, अगर रिक्वेस्ट के अंदर आपको बताया था ना तरीका कि जो फॉर्म के अंदर आपने जितने भी वो फॉर्म के अंदर आपने इनपुट्स रखी हुई हैं उन सब के जो नेम है वो सेम होने चाहिए, डाटाबेस के अंदर जो आपके टेबल्स के कॉलम हैं उन कॉलम्स के साथ एग्जैक्ट सेम होने चाहिए। वो एक स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड को यहाँ पे यूज़ किया जाता है। जब हम ये लगाते हैं ना लाइन, इसके जब मैं ये सब लिखने के बजाय अकेले ये लाइन लगा देता है यहाँ पे, इससे क्या होना था, रिक्वेस्ट के अंदर जितने भी डाटा आ रहे हैं ना वो मैच करके उसके कॉलम्स के मुताबिक यूज़र के टेबल के अंदर जो कॉलम मैच उससे हो रहे हैं, ठीक है, वो सारा डाटा ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाना था इसके अंदर। इस तरह अपडेट भी कर सकते हो आप, स्टोर भी कर सकते हो सिर्फ एक लाइन लिख के, लेकिन ये लिखना बाज़ का ठीक नहीं होगा, ठीक है। सिक्योरिटी के लिए आपके लिए बेहतर ऑप्शन रहेगा कि आप ये यूज़ ना करें। और हाँ, सिक्योरिटी तो होगी है, ज़रूर है, थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए कह रहा हूँ बेहतर तरीका हर लिहाज से बेहतर अप्रोच ये रहेगी, क्योंकि अक्सर औकात हमने क्या करना होता है ना, तो हमने इतना बेसिक किस्म की डाटा इंसर्शन करवानी है कि जी हम वो डायरेक्ट करते हैं। अक्सर औकात सॉफ्टवेयर के अंदर हम जो डाटा इंसर्ट करते हैं ना, रिक्वेस्ट में डाटा कुछ और आ रहा होता है, आगे उसके अंदर हमने मोटिफिकेशन करनी होती है, उसके प्रोटेक्शन परफॉर्म करवाने होते हैं, परफॉर्म करवा के फिर आगे से स्टोर करना होता है, तो वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम डायरेक्ट इंसर्ट नहीं करेंगे, ये वाला लगा के लाइन जो मैंने अभी आपको बताई है, ठीक है, ये मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताई है, यूज़ नहीं करनी है आपने, यूज़ आपने यही तरीका करना है, ठीक है। एक तो आप इसको लेके चलो। अब आपको बताता हूँ इसके अंदर भी अगर
वो रिक्वेस्ट के नेम के अंदर जो उसने एसक्यूएल क्वेरी लगा दी है अगर आ जाती है तो यहाँ पर डायरेक्ट वो चली जाएगी आगे, ठीक है, चली जाएगी। लेकिन ये है कि आपने इससे बचने के लिए दो और चीज़ें यूज़ करनी है। नंबर एक फिलेबल्स, नंबर दो आपने यूज़ करनी है लार्वल वैलिडेशंस। अब ये क्या होती हैं आपको बताता हूँ, जरा गौर करना है। आपने मॉडल्स में हम आते हैं, यूज़र के मॉडल में आते हैं। ये वो मॉडल है जो लार्वल ने खुद बनाया, पहले से हमने नहीं बनाया। जरा यहाँ पे आओ, आपको ना फिलेबल्स के नाम से कुछ मिलेगा। ये देखो, ये मेरा फिलेबल के नाम से एक एट्रीब्यूट है, स्टार्ट में लिखा है प्रोटेक्टेड। जिस तरह हम टेबल का लगाते थे ना किसी टेबल डिफाइन करने के लिए, उस तरह क्या लिखा है, प्रोटेक्टेड फिलेबल इक्वल टू ईमेल नेम और पासवर्ड। मतलब क्या है, अगर मैं यूज़र के टेबल के अंदर ये वाला तरीका अप्लाई करके ईमेल नेम पासवर्ड के अलावा कुछ और इंसर्ट करूँ तो हो जाएगा। जैसे मैंने कोर्स आईडी कराई है और हमने देखा था कोर्स आईडी भी इंसर्ट हो रही थी ना जब हमने इस पे काम किया था, जिस टाइम पे यूजर को कोर्सेज साइन किया था, हमने काम किया था ना, ये वाला याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ आ रहा है। हाँ, यहाँ पर क्या हमने किया हुआ है, एक एक्स्ट्रा कॉलम जो कि फिलेबल में नहीं लिखा हुआ इसका नाम, हमने इस तरीके से इंसर्ट किया, ये हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर इसके बजाय हम क्या करते हैं, हम वो जो ना क्रिएट ऑल वाला फंक्शन अप्लाई करते थे यहाँ पे, तो फिर उसने एरर देना था। उसने कहना था भाईजान आप जो रिक्वेस्ट का तो डाटा भेज रहे हो ना, वो डाटा आ रहा है नेम, ईमेल, पासवर्ड और कोर्स आईडी। चाहे कोर्स आईडी का कॉलम भी है यूजर के टेबल के अंदर, लेकिन चूंकि फिलेबल्स के अंदर यहाँ पर कोर्स आईडी का नाम नहीं लिखा तो वो किसी सूरत में इंसर्ट नहीं हो सकता उस तरह से इकट्ठा। और जब भी एसक्यूएल क्वेरी लगाई जाती है ना उस तरह से, उसमें क्या होता है, उसमें इकट्ठा डाटा जा रहा होता है। तो अगर हमने फिलेबल यूज़ किए हैं अपने हर मॉडल के लिए अंदर, मतलब हर टेबल के लिए उसके मॉडल के अंदर फिलेबल ये वाला हमने एट्रीब्यूट यूज़ किया हुआ है, इससे क्या होगा, सिर्फ हम जो यहाँ पे अलाउ करेंगे ना डाटा, जो कॉलम्स अलाउ करेंगे सिर्फ वही स्टोर होंगे। और अगर हमने खुदा ना खास्ता यूजर्स के टेबल के अंदर ही रोल भी रखा हुआ है तो उसके लिए हमने ये सिनेरियो यहाँ पे बनाना है कि जब तक रोल यहाँ से इस तरह कोर्स आईडी साइन आउट किया है, इस तरह रोल जब तक इंसर्ट ना किया जाए, रोल इंसर्ट ही ना हो। मतलब डायरेक्ट कोई हिम्मत मारता है ना करने की, रोल वो इंसर्ट कर ही नहीं सकता। ठीक है, उसे रोकने के लिए एक ही चीज़ हमें समझना कि फिलेबल कैसे बोला, उसमें आता है इकट्ठा डाटा, इंसर्ट हो जाता है। मैंने बोल गए हैं, कंफ्यूज हैं किसी पॉइंट पे, कहाँ पे कंफ्यूज हैं पूछें। सर मैं पूछ लेती हूँ, आप कंटिन्यू। चलिए थोड़ा रिपीट कराता हूँ आपको। हमने प्रॉब्लम क्या देखी कि एसक्यूएल इंजेक्शन एक कॉमन अटैक है जो किया जाता है किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, किसी वेबसाइट के ऊपर, किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर, जिसके थ्रू क्या करते हैं, एसक्यूएल क्वेरी लगाते हैं यूजर क्रिएट करने की, जिसके अंदर साथ वो रोल भी इंसर्ट कर देते हैं। ये इशू है। इसको रिजॉल्व करने के लिए आपको मैंने बताया एक तरीका से हम लार्वल में भी यूज़ करते हैं सारा कुछ इकट्ठा इंसर्ट करने का। ठीक है, हम यूज़ यहाँ पर कर नहीं रहे ना, आपने करना है। क्यों नहीं करना, अब आपको समझ आ गया होगा। हम कस्टम जब करेंगे ना तो हमने रोल शोल इंसर्ट करवाना है, कुछ भी करवाना है। अगर हम यूज़र के टेबल के अंदर ही, मतलब ये हमारा यूज़र का टेबल है, ये वाला, अगर हम यहाँ पर कोर्स आईडी की जगह समझ लो रोल है, रोल भी हमने यहाँ पे रखवाया है एडमिन के नाम से, जिस भी नाम पे। हम अगर अपने मुताबिक कंट्रोलर के अंदर फंक्शन प्रॉपर बना के हम कहते हैं जी अच्छा जी फलाने जो बंदा क्रिएट हो रहा है ना उसको रोल फलाना साइन कर दो, इस तरह करेंगे तो हो जाएगा, मतलब वो स्टोर हो जाएगा। लेकिन अगर इकट्ठी क्यूरी लगा के कोई बंदा डाटा इंसर्ट करता है एसक्यूएल इंजेक्शन लगा के, ऑब्वियसली उसके अंदर वो रोल का कॉलम या रोल का कॉलम रखेगा कि रोल इंसर्ट कर दो। अगर रोल है भी है हमारा, वो इंसर्ट नहीं होगा क्योंकि वो इसके थ्रू करेंगे तो हो जाएगा। वो इस तरह तो नहीं काम कर रहा, वो तो इकट्ठा इंसर्ट कर रहे हैं ना, इस तरह कर ही नहीं सकता। इस तरह तो हम सिर्फ कर सकते हैं जिसके पास एक्सेस है कोड की, हमने मैनेज किया हुआ है। वो इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि हमने यहाँ पर इकट्ठे के लिए अलाउ किया हुआ है सिर्फ नेम, ईमेल और पासवर्ड। फिलेबल में हम जो भी कॉलम नेम रख देते हैं किसी भी टेबल के, इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ ये वाले कॉलम्स हैं इस टेबल के कि जिनका डाटा अगर इकट्ठा स्टोर किया जाए ना कुछ भी, तो स्टोर किया जा सकता है सिर्फ इन कॉलम्स के अंदर। अदरवाइज कोई भी डाटा हम इकट्ठा इंसर्ट नहीं कर सकते। समझ आ गया? सर यूजुअली हम करते नहीं है क्योंकि मैंने आपको करने का बताया नहीं है, इसलिए नहीं करते। अक्सर औकात बड़े लोग जो लार्वल से खाने वाले होते हैं वो लार्वल भी करवाते हुए ये थोड़ी सी जो ना अहम कहना काम कर जाते हैं कि वो स्टूडेंट्स को
स्टार्टिंग से वो इकट्ठे वाले सिखा जाते हैं। अब स्टूडेंट भी हट नहीं करते हैं, हर बार वही चला रहे होते हैं। फिर जब वो काम आगे जा रहा होता है ना, प्रैक्टिस उस पर नहीं हुई होती, कहते हैं कौन इतने कॉलम बनाए यार सारे, ठीक है। फिर आगे जो सॉफ्टवेयर चीज़ें बन जाती है, फिर वो हैकर्स के लिए खुला मैदान होता है अपना मामला करने अच्छा, का। वो जो भी आपने वहाँ पे एक लाइन लिख के बताया वो नहीं यूज़ करनी है आपने। अच्छा, वो यूज कर जाते हैं अक्सर स्टूडेंट। वो यूज़ कर जाओगे तो मतलब ये होगा रिक्वेस्ट में जो कुछ आ रहा है, अगर वो मैच हो रहा है इंसर्ट कर दो, और उसमें बड़े इश्यूज आ जाएंगे। एक तो आपने वो यूज़ नहीं करनी, इसका कस्टम स्टोरेज आपने करनी, जिस तरह से यहाँ पर डाटा स्टोर हो रहा है, ठीक है। इसके बहुत सारे रीजन हैं, कुछ आपको समझ आ गई होंगी अभी, ठीक है। हाँ, और दूसरा आपने हर टेबल के लिए ये फिलेबल का एट्रीब्यूट है, ये आप कहीं पे भी लगा सकते हो। मतलब मॉडल के अंदर आके ये जो क्लास, सॉरी ये ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है एक मॉडल के एक्चुअल कोड की, एक्चुअल कोड ये ऊपर से फाइलें लिंक है ना, ऊपर एक्चुअल कोड तो मॉडल का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये यूजर का मॉडल है, इसकी जो ये ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है और ये ब्रैकेट एंड हो रही है। इसके अंदर आपने इसके अंदर ही लगाने होते हैं, जारी बात है, जो आप रिलेशनशिप के लिए बनाते हो। ये देखो फंक्शन लगे हुए हैं, आपको लगाने मैंने बताए हैं। किसी भी मॉडल को ओपन कर लो, देखो कोई भी मॉडल है तो ये ब्रैकेट्स हैं स्टार्टिंग वाली और एंड वाली, ठीक है। तो आपने क्या करना होता है, लेट्स सपोज ये सब्जेक्ट का एक मॉडल है हमारे पास। तो जिस तरह यूजर के अंदर हमारे पास यहाँ पे आते हैं तो फिलेबल का ये पड़ा हुआ ना, क्योंकि ये लारावेल ने खुद बनाया है तो उसने यहाँ पे फिलेबल लगाया हुआ है, ठीक है। तो हम भी क्या करेंगे, तमाम मॉडल्स के अंदर फिलेबल लाजमी यूज़ कर लेंगे। ये बेहतर अप्रोच होती है किसी भी तरह की वल्नरेबिलिटी से या खतरा से बचने के लिए, ठीक है। मैंने यहाँ फिलेबल एक कॉपी पेस्ट कर दिया। अब इस फिलेबल में क्या होगा, सब्जेक्ट के हम सिर्फ और सिर्फ वो वाले कॉलम जो हम चाह रहे हैं इंसर्ट हों, अगर इकट्ठा किया जाए तो हम वो उनके नाम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब वो कॉलम कौन से होंगे, अगर हम चाहते हैं ना कि इकट्ठा इंसर्ट करने वाला कोई भी मामला ना चले, हम यहाँ कुछ भी नहीं लिखेंगे। एग्जैक्टली हमेशा खाली छोड़ देंगे। फिलेबल बना तो दिया, अगर मैं इसे खाली छोड़ देता हूँ तो क्या होगा कि हम जो मैनुअली ये लाइंस लिख के इस तरह डाटा इंसर्ट कर रहे हैं, ऐसे तो होगा, वो सिर्फ हम ही कर पाएंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता किसी हैकर की माँ मर जाए अगर वो उस तरह कर सके, ठीक है। वो नहीं कर सकता, ठीक है। उसमें ये इशू, मतलब ये मामला चल ही नहीं सकता। हर जो है ना यहाँ पे टेबल को कंट्रोल करने वाला मॉडल है, ठीक है, डायरेक्ट कोई लिंक नहीं बन रहा हमारा साइट के अंदर, और यहाँ पे अपने फिलेबल लगा दिया है। तो लारावेल साहब को पता है कि मामला अगर एसक्यूएल क्वेरी लगती है तो भाईजान फिलेबल के अंदर अगर बताया गया है, अगर इकट्ठा वाला मामला होता है तो फिलेबल के अंदर वो बताया गया कि फलानी चीज़ इंसर्ट करो या फलानी चीज़ हो तो फिर इसे करो, तो ही होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, जिस तरह यहाँ फिलेबल वाला मामला आ गया, इसके अंदर हमने सब्जेक्ट कंट्रोलर में आगे चेक करते हैं कौन कौन सी चीज़ें हमने इंसर्ट की थी सब्जेक्ट्स के वाले से। स्टूडेंट वाला आ गया, सब्जेक्ट्स कंट्रोलर ये, तो जिसके अंदर हमारा क्या था सब्जेक्ट वाले से टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कोर्स आईडी। अब हम यहाँ पे कहते हैं जी भाईजान फिलेबल के अंदर इसके एक तो आएगा टाइटल, डिस्क्रिप्शन और लेट्स सपोज हमारे पास आपने दो ही अभी लिखे हैं, तो और कैसे ऐड करने हैं, यहाँ पे एंटर करके नीचे आएंगे एक और लाइन पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमास, मैं कहता हूँ कोर्स आईडी भी करो, नो जी कोर्स आईडी लिखा और इसके आगे कॉमा लगा दिया, मतलब इसका तरीका अगर ये होता है लिखने का, ठीक है। मैंने क्या किया, फिलेबल ऐड कर दी सब्जेक्ट के हवाले से भी, समझ आ गया। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं, तो खाली नहीं छोड़ सकते, छोड़ दो खाली, कोई इशू नहीं। खाली छोड़ के क्या होगा, मैंने जो अभी आपको बोला है कि हैकर इकट्ठी वाली क्यूरी लगा के, चाहे हैकर करे चाहे आप खुद करो, ठीक है, डाटा इंसर्ट ही नहीं होगा इस टेबल के अंदर, आपने खाली छोड़ा हुआ है, आपने अलो ही नहीं किया यहाँ पे, ठीक है। कोई भी नहीं कर सकेगा। इकट्ठी वाली क्यूरी लगा के इस टेबल में डाटा इंसर्ट हो ही नहीं सकता अगर खाली छोड़ दोगे तो। सिर्फ और सिर्फ ये तरीका जो हमने खुद अप्लाई किया हुआ है, ये इंसर्ट करने का, लाइंस लिख के इसी तरह से इंसर्ट हो सकता है, ठीक है। और इंसर्ट हो सकता है वो भी कंट्रोलर के थ्रू ही, और कहीं से नहीं हो सकता। तो ये अच्छा ऑप्शन है कि हम कुछ भी ना लिखें। हाँ तो ना लिखो, ठीक है। मैंने आपको बताया कि काम क्या करता है, क्यों करता है और सिक्योर हम कैसे करेंगे। अच्छा, अब एक तो चीज़ हमने आगे अपनी सिक्योरिटी लगा दी यार, मामला नहीं ऐसे ही होना चाहिए। तो दोस्तों मैं अपनी अच्छी खासी एफर्ट, टाइम और सालों के एक्सपीरियंस के बेस पे आपके लिए YouTube पे फ्री में अपनी वीडियोस में इतना क्वालिटी वाला शानदार, जानदार और यूनिक कंटेंट लेके आ रहा हूँ, ताकि आप मेरी वीडियो से YouTube से फ्री में सीख सकें और डॉलर्स कमा सके, पैसे कमा सके, अपनी और अपनी फैमिलीज की लाइफ को बेहतर बना सके, अपनी फैमिलीज को सपोर्ट कर सके, अपने एनवायरमेंट को, सोसाइटी को सपोर्ट कर सके, आगे बढ़ सके। तो इस वीडियो को, इस कंटेंट को अपनी फैमिलीज के साथ, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि वो लोग भी सीख सकें, वो लोग भी इस कंटेंट से फायदा उठा सकें और आगे बढ़ सकें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि ये शानदार जानदार वीडियोस आप तक टाइमली पहुंचते रहें।